दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सूचना क्या, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आजकल शादी का बड़ा अच्छा वो चल रहा है, रिवाज। खूब शादियाँ हो रही है, खैर अच्छी बात है, शादी होनी भी चाहिए। पर शादी में आपको एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि जब आप शादी करें और किसी कन्या को ब्याह कर अपने घर पे लाएं, तो कभी भी दहेज में इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें। अब आप पूछेंगे जी इलेक्ट्रॉनिक सामान के बिना, देखिए दहेज लेना या ना लेना वो एक आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं कोई समाज सुधारक तो हूँ नहीं जो मैं आप लोगों को सुधारूंगा कि दहेज लो या मत लो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा बस इतना कहना है कि जब आप दहेज लें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें। अब आप पूछेंगे जी इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों ना लें। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है ये राहु होता है। जिस कन्या को आप ब्याह कर अपने घर लाते हैं वो शुक्र होती है। एस्ट्रोलॉजी में शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत खतरनाक माना जाता है। आपने देखा होगा कि आज से 30-40 साल पहले जो शादियां होती थी उसमें जनरली इलेक्ट्रॉनिक सामान होते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय कोई रिवाज ही नहीं था। जो भी होता था पैसे का लेन देन होता था या सोने चांदी का लेन देन होता था। तो उस समय जो महिलाएं होती थी वो बड़ी ही आदरणीय होती थी, संस्कारी होती थी, सभ्य होती थी, शांत होती थी। पुरुष डोमिनेटेड माहौल था। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रिवाज शुरू हुआ तो अब जितनी भी कन्याएं आती हैं सब डोमिनेट आती हैं, आती ही अपने घर पे कब्जा करना चाहती हैं, सास ससुर को एक तरफ बैठाना चाहती हैं, देवर को नंद को बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ तक कि पति भी उनके पीछे पीछे बच्चों को लेकर घूमता है। वो ऐसे घूमती हैं जैसे पहले जेंट्स आगे चलता था, महिला पीछे चलती थी, अब जेंट्स पीछे बच्चों को लेकर चलता है, महिला आगे चलती है, डोमिनेट टाइप से हो जाती हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप दहेज में इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे जी हमने तो लिया, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं हुआ। देखिए जिसकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट अच्छी है उसमें इतना फर्क शायद ना पड़ा हो, लेकिन किसी की अगर कुंडली में राहु की प्लेसमेंट खराब है और वो अपने बेटे की शादी में इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं दहेज में, तो ये बहुत खतरनाक है। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जनरली दहेज में तो क्या, वैसे भी किसी से मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। दूसरे का राहु क्यों अपने सिर पे चढ़ाते हैं। आप लोगों ने कुंडली देखी नहीं, पता नहीं राहु कैसा है नहीं है, आप दूसरे से राहु ले लिया। कभी भी जिंदगी में मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक सामान तो किसी से भी ना लें, और दहेज में तो अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे जो है कन्या जो आएगी वो शुक्र राहु को लेके आएगी और आपके घर में दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप कन्या को लाएं, लक्ष्मी को लाएं। इलेक्ट्रॉनिक सामान अपना आप खरीद लें यार, कौन सी दिक्कत वाली बात है। धन्यवाद।